वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की ये कहानी गिर नेशनल पार्क के जंगल से जुड़ी है, जहां एक छोटी सी गलती 4 दोस्तों की जान ले सकती थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। गिर नेशनल पार्क के गहरे जंगलों में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सा डर भी घुला हुआ था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी भी वक्त टूट सकता था। उसी समय एक सफारी जीप जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जीप में 4 दोस्त बैठे थे, रोहन, सिमरन, कबीर और अंकित। इनके साथ एक अनुभवी गाइड था, भानु भाई, जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल इस जंगल में बिताए थे। जैसे ही जीप आगे बढ़ी, भानु भाई ने सख्त आवाज में कहा, यहाँ कोई हीरो नहीं बनता, जो नियम तोड़ेगा वो वापस नहीं आएगा। जीप से उतरना मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, आज हम इंडिया के सबसे खतरनाक जंगल में सफारी करने जा रहे हैं। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था, लेकिन आंखों में थोड़ा डर भी। धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसने लगी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और बीच में अजीब आवाजें। कभी दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती, तो कभी पत्तों की हल्की सरसराहट, लेकिन ज्यादातर समय सन्नाटा। अचानक भानु भाई ने हाथ उठाया और जीप रुक गई। सबकी नजरें सामने गई। मिट्टी पर ताजा पंजों के निशान थे। ये शेर के हैं और वो यहीं कहीं आसपास है, भानु भाई ने धीरे से कहा। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सिमरन ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ लिया। तभी सामने घास में हलचल हुई और कुछ सेकंड बाद एक बड़ा सा शेर धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखें सीधा जीप की तरफ देख रही थीं। रोहन ने कैमरा उठाया, लेकिन इस बार उसने कोई आवाज नहीं की। सब बस उसे देखते रह गए। कुछ देर बाद जीप आगे बढ़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। एक्साइटमेंट की जगह डर ने ले ली थी। लेकिन कबीर को यह सब इतना सीरियस नहीं लगा। वो धीरे से बोला, इतना भी डेंजरस नहीं है, हम तो बस बैठे हैं। भानु भाई ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ मिनट बाद जीप एक खुले इलाके में पहुंची। यहां घास कम थी और दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने कैमरा उठाया और बोला, यहां से अच्छा शॉट आएगा। और बिना सोचे समझे वो जीप से नीचे उतर गया। वापस आओ अभी, भानु भाई जोर से चिल्लाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही कबीर ने जमीन पर कदम रखा, जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई पक्षी, ना कोई हवा, कुछ भी नहीं। यह वही खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। कबीर ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आई। चर्र चर्र। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। उसके पीछे एक शेर खड़ा था और जैसे ही उसने सामने देखा, वहां भी एक और शेर था। अब वो बीच में फंस चुका था। जीप में बैठे बाकी लोग घबरा गए। सिमरन रोने लगी, कुछ करो, उसे बचाओ। रोहन के हाथ कांप रहे, अब अगर कोई भी हिला तो सब खत्म, उन्होंने धीरे से कहा। कबीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि शेर की आंखों से नजर ना हटे। हर कदम भारी लग रहा था, हर सेकंड जैसे घंटों में बदल रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। बस उसी पल शेर ने झपट्टा मारा। जीप में सब चिल्ला उठे। भानु भाई ने बिना एक सेकंड गंवाए जीप का हॉर्न बजाया, और इंजन तेज कर दिया। आवाज से शेर एक पल के लिए रुका और उसी मौके का फायदा उठाकर कबीर उठा और पूरी ताकत से भागा। वो दौड़ते हुए जीप तक पहुंचा और अंदर कूद गया। ड्राइवर ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और जीप वहां से तेजी से निकल गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सबकी तेज सांसों की आवाज आ रही थी। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक जीप झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया। यह अच्छा नहीं हुआ, भानु भाई ने धीमी आवाज में कहा। जंगल फिर से शांत हो गया और तभी दूर से एक आवाज आई, गर्रर। सबकी नजरें एक ही दिशा में चली गईं। इस बार एक नहीं, 2 नहीं, 3 शेर थे। वो धीरे धीरे जीप के पास आने लगे। भानु भाई ने तुरंत कहा, सब
नीचे झुको, आंखों में मत देखना और बिल्कुल आवाज मत करना। शेर जीप के चारों तरफ घूमने लगे। उनकी चाल धीमी थी लेकिन खतरनाक। उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। एक शेर जीप के बिल्कुल पास आया और रोहन की तरफ देखने लगा। रोहन बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पूरा माहौल ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तभी दूर से दूसरी जीप की आवाज आई। शेरों का ध्यान उधर गया और धीरे धीरे वो पीछे हटने लगे। कुछ ही सेकंड में वो जंगल में गायब हो गए। भानु भाई ने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार जीप चालू हो गई। सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद वो सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं था। कबीर चुप था, पूरी तरह बदल चुका था। रोहन ने अपना कैमरा बंद कर दिया और सिमरन बस खिड़की के बाहर देख रही थी। जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका डर अभी भी सबके अंदर जिंदा था। भानु भाई ने जाते जाते बस एक बात कही, जंगल तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं।